वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। जो हमारे पास तब्दीलियाँ आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, ये एवोल्यूशन का जो है वो सबब बनती हैं। हमने देखा था कि जो वेरिएशंस आ रही थी वो एक्चुअली ड्यू टू हमारे पास मियोसिस क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए जो है वो आ रही थी वेरिएशंस। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है यहाँ पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, जिसको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हमारे पास इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारे पास पॉपुलेशन की खुसूसियात के अंदर तब्दीलियाँ। अब पॉपुलेशन क्या है हमारे पास? पॉपुलेशन हमारे पास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that live in a particular place or particular time in a particular time। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं? हमने देखा था करेक्टर में उसकी हाइट आ जाती थी, इंटेलिजेंस आ जाते थे, उसका आइज कलर, उसका स्किन कलर, ये सारे जो हैं वो करेक्टर्स के अंदर, अगर एक पॉपुलेशन के करेक्टर्स के अंदर तब्दीली आ जाती है या स्पीशीज के जानदार के अंदर वक़्त के साथ गुजरने के साथ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन, एक स्पीशीज अगर वो तब्दीलियां अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, तो ऐसे में हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि कुदरती तौर के ऊपर उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ गई है। तो हमारे पास जो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हमने करनी है, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द एवोल्यूशनरी चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल। कहते हैं ये जो चेंजेस होती हैं वालदैन से बच्चों के अंदर जो है वो मुंतकिल हो सकती हैं। द चेंजेस इन इंडिविजुअल आर नॉट कंसीडर एज एवोल्यूशन। अगर पॉपुलेशन के कुछ अफराद के अंदर, कुछ मेंबर्स के अंदर अगर कोई चेंज आया तो हम उसको एवोल्यूशन नहीं कहेंगे। क्योंकि इसकी वजह क्या है? बिकॉज एवोल्यूशन रेफर्स टू पॉपुलेशन। ये जो वर्ड एवोल्यूशन इस्तेमाल हुआ है ये पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इंडिविजुअल के लिए नहीं हुआ। अगर पूरी पॉपुलेशन के अंदर अगर चेंज आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन, और ये वर्ड इंडिविजुअल के लिए जो है वो नहीं इस्तेमाल हुआ। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर दो मेजर प्रोसेस होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर दो मेजर प्रोसेस होते हैं, वो कौन से हैं जी? एक हमारे पास है अल्ट्रेशन इन जेनेटिक करेक्टर्स, तब्दीली आ जाना ट्रेड्स के अंदर ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जानदारों के अंदर तब्दीली आ जाना ओवर अ टाइम, वक्त के साथ साथ। तो जेनेटिक करेक्टर के अंदर वही ट्रेड की जो बात आ गई, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर तब्दीली आ जाना वक्त के साथ साथ, ये हो सकता है एवोल्यूशन का सबब। और क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उससे फिर नए तरह के जानदार का पैदा होना एक सिंगल टाइप के जानदार से, सिंगल टाइप के जानदार से नए तरीके के, नए तरह के जानदार का पैदा होना, ये हम कहते हैं इसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट आंसर है यहाँ पर, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, मैं इसको ज़रा नोट्सों से आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो बुक के अंदर यहाँ से इसने जो है वो स्टार्ट होना है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि द एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़, जो एवोल्यूशन के ख़िलाफ़ नज़रियात थे, सपोर्ट दैट, वो भी सपोर्ट करते थे कि आ लिविंग थिंग हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म, कि वो एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज़ ये सपोर्ट करते थे कि जो जानदार हैं वो जो अब मौजूद हैं, जैसे ह्यूमंस मौजूद हैं, जैसे प्लांट्स मौजूद हैं, बर्ड्स मौजूद हैं, ये पहले भी ऐसे ही जो है वो मौजूद होते थे। क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर को, कहते हैं ये जो जानदार है कुछ हज़ार साल पहले जो हैं वो पैदा हुए और ये ऐसे ही थे जैसे अब हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हमें एवोल्यूशन ये बताती है कि ये जो जानदार अब हमारे पास हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, बर्ड्स हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये
हज़ारों साल पहले ऐसे मौजूद नहीं थे, बल्कि इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आई और अब ये जो है वो एवोल्यूशन की वजह से इस लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। But the scientific work in 18th century lead to idea that living thing might be change as well. लेकिन 18वीं सदी के अंदर ये नज़रिया आया कि जो जानदार हैं might change as well, उनके अंदर तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये शॉर्ट आंसर हो जाता है। तो इसको मैं ज़रा नोट्सों से भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास इज द ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन या स्पीशीज ओवर अ कोर्स ऑफ जनरेशन। द एवोल्यूशन चेंज ऑलवेज इनहेरिटेबल। ये ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो इसका शॉर्ट आंसर बनेगा आपके पास। तो लिखा हुआ शॉर्ट आंसर हमारे पास व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और दूसरा शॉर्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर है व्हाट इज दी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में मैंने भी आपको बता दी है द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन डिटरमाइन द एंसेस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि एवोल्यूशन को डिटरमाइन करना, उसका तयन करना कि जो इंसेस्टर हैं एंड रिलेशन अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो मुख्तलिफ तरह के जानदार हैं इनका पास्ट के अंदर इनके आबाव अजदाद कैसे थे, किस कॉमन इंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए, इस चीज़ को देखना। जैसे हम इसकी कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, एक दरख्त होता है तो उसकी दरख्त के ऊपर देखें कितनी ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस जो हैं वो अराइज हो रही होती हैं। तो इसी तरीके से एवोल्यूशन भी ऐसे ही है कि एक मेन ट्री है और ट्री के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, जो है पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर एंटी एवोल्यूशन आइडियाज फॉर दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर अगो। इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, शॉर्ट आंसर है कि चार्ल्स डार्विन की ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन थी। तो जो चार्ल्स डार्विन था उसने प्रपोज किया था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को 1838 के अंदर, 1838 के अंदर उसने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो आइडिया है उसको प्रपोज किया था। तो हमारे पास इट वाज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हम कहते हैं। उसके बाद डार्विन प्रपोज दिस थ्योरी आफ्टर हिज 5 ईयर वॉयज ऑन HMS। ये इसने जो आइडिया प्रपोज किया था कि हमारे पास 5 साल इसने सफ़र किया था, अपनी एक शिप थी, उसकी कश्ती बनाई थी ऑन द शिप HMS बीगल। ये उसका नाम हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर इसने ये सफ़र किया था और उसने मुख्तलिफ पौधों के बारे में स्टडी किया था जाकर, और फिर उसने आइसलैंड्स के ऊपर जाकर ये चीज़ें स्टडी की थी और फिर इसने ये जो है वो आइडिया दिया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो है वो आइडिया दिया था, जिस जो अभी हमने डेफिनेशन ऊपर जो है वो पढ़ी है। He also published on the origin of species by mean of natural selection। उसने एक बुक जो है वो पब्लिश की थी जिसका नेम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, के जो नई स्पीशीज जो पैदा होती हैं वो नेचुरल सिलेक्शन से कैसे जो है वो पैदा होती हैं, और इसको पब्लिश किया था 1859 के अंदर। तो ये बुक है उसकी जो उसने पब्लिश की थी। अगर इसकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है चार्ल्स डार्विन की तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास CD बफन। हु वाज CD बफन? CD बफन जो है वो कौन था? CD बफन जो है वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। उसने 1707 से लेकर 1788 तक जो है वो काम किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू हिंट एट एवोल्यूशन। सबसे पहले जो एवोल्यूशन के बारे में इसने थोड़ी सी अपनी राय दी थी, अभी काम एवोल्यूशन के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ था, वो CD बफन था। और उसके बाद जो है वो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो। अच्छा, ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है जो हमने कॉन्टीन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पढ़ी थी कि कौन सी कॉन्टीन्यूस हैं और कौन सी डिसकंटिन्यूस हैं। तो ये सारी हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस हैं, मतलब कि इसके अंदर हम लोग हाइट, बॉडी वेट,
इन सब को जो है वो मुहैया कर सकते हैं। ये कलर्स हैं हमारे पास, ये सारी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो मौजूद है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में जो है वो क्या मैकेनिज्म दिया गया है, उसके बारे में जो है वो हम देखते हैं। हाँ, इसको मैं ज़रा नोट्सों से आपको ज़रा बता देता हूँ, जो चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं वो नोट्सों से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ये चीज़ें जो डेफिनेशन इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो मैं वहाँ से बता देता हूँ आपको। तो इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डिफरेंस बिटवीन ब्रीड एंड कल्टीवार के ऊपर डेफिनेशन है। ये हमने देख लेनी है, ब्रीड और कल्टीवार के ऊपर डेफिनेशन। तो ब्रीड्स हमारे पास क्या होते हैं, वो एनिमल विच आर ब्रीड्स थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन आर कॉल्ड ब्रीड्स। मतलब वो जानदार जो हम लोग घरों के अंदर उनसे बच्चे वगैरह पैदा करवाते हैं, उनको हम लोग ब्रीड कहते हैं। जैसे आप अपनी मर्जी से जो है वो जो अच्छी गोट हो उसकी आगे नस्ल बढ़वा सकते हैं। हैन है, उससे जो है वो आप एग लेकर उस बच्चे जो है हम निकलवा सकते हैं। तो काव है, ये सारे हमारे पास जो हैं वो ब्रीड की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो कल्टीवार क्या है, हमारे पास वो प्लांट विच आर ब्रीड्स, जो ब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए, उसको कल्टीवार कहते हैं। जैसे आपके पास कितनी ज़्यादा गंदम की क्वालिटीज़ की मौजूद है, राइस मौजूद है मुख्तलिफ तरह का, और मेज़, ये हमारे पास क्या है, ये कल्टीवार्स है। तो ये शॉर्ट आंसर में आता होता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीड एंड कल्टीवार। अच्छा, उसके बाद वो हमारे पास जो एक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन दिया गया, तो उसमें जस्ट आपने ये पॉइंट करना है कि जानदार जो होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन, ऐसे जानदार खसूसियात को ट्रांसफ़र करते हैं एक अपनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर, जिससे उनका सर्वाइवल उस जगह पर जो है वो आसान हो सके। तो ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन आर एबल टू रिप्रोड्यूस, वो जानदार जिनके अंदर फेवरेबल जो उनके सर्वाइवल के लिए वेरिएशन ज़रूरी होती हैं, वो जानदार जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उन वेरिएशन को अपनी अगली नस्ल के अंदर पहुंचा देते हैं। दीज वेरिएशन, इन वेरिएशन को या फिर ट्रेड्स को या खसूसियात को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने बात की है कि वो भी जानदार जो हैं वो जो फेवरेबल करेक्टर्स होते हैं अपनी अगली नस्ल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियल जो हमारे पास मेथड है उसके अंदर भी हम लोग यही करते हैं। तो एग्जांपल इसकी दी गई है हमारे पास इंग्लैंड के अंदर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब सनती इनकलाब आया था, तो जो मौत था, आपकी बुक के अंदर एक बटरफ्लाई जो है वो दिखाई गई है विद डार्क कलर। उसने उसका जो डार्क कलर था, ब्लैक कलर जो था, अडेप्टेड डन टू ट्री ट्रंक्स, तो उसने अपने आप को जो पौधों के जो तने होते हैं उसके मुताबिक जो है वो ढाल लिया। दिस वाज ट्रेड वाज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये जो ट्रेड था उसकी अगली नस्ल के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो गया। वेरिएशन में हमारे पास ये मौत मौजूद है, ये वही मौत है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका पहले लाइट कलर था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन आई तो उससे निकलने वाला धुआं जो था, उसकी वजह से जो पौधों के जो तने थे वो ब्लैक होना शुरू हो गए। तो इसने भी अपना कलर जो है वो ब्लैक करना शुरू कर दिया ताकि ये परिंदों वगैरह से महफूज रह सके, ताकि परिंदे वगैरह इसके ऊपर जो है वो अटैक ना कर सके, इसको खा ना सके। इससे इसका सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो सका। उसके बाद है सिलेक्टेड अगेंस्ट द अनफेवरेबल वेरिएशन। हर जानदार की यही कोशिश होती है कि उन करेक्टर्स को ना पास करें जो उसके फ़ायदे के लिए नहीं है। ऐसी वेरिएशन या ट्रेड को हम लोग सिलेक्टेड अगेंस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो उसकी मौत के अगेंस्ट दे सकते हैं कि द मौत विद वाइट कलर कुड नॉट सर्वाइव, कि कहते हैं जो मौत का जो वाइट कलर था उसकी वो उसको हेल्प नहीं कर रहा था सर्वाइव करने के अंदर, क्योंकि वो इजीली परिंदे उसको देख सकते थे, उसको खा सकते थे। तो उसने अपने कलर को जो है वो वाइट कलर को आगे पास नहीं किया, बल्कि उसने
अपने कलर को चेंज किया और जो ब्लैक कलर था उसको जो है वो आगे ट्रांसफर करना शुरू किया। द मॉथ विद वाइट कलर कुड नॉट सर्वाइव ऑन वाइट ट्री ट्रंक्स एंड दिस ट्रेट वाज नॉट ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये जो ट्रेट था वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। यहाँ से जस्ट एक डेफिनेशन हमने करनी है, यहाँ से आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारे पास क्या होती है, मीन्स इंटेंशनल। इसका मतलब है कि ऐसी सिलेक्शन या ऐसी ब्रीडिंग जो हमारी मर्जी से हो, हमारी मर्जी उसके अंदर इन्वॉल्व हो बिटवीन इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल्स के दरमियान में करवाएं, मेल और फीमेल, हैन हो सकती है, कौ हो सकती है, उनके दरमियान करवाएं। किस मकसद के लिए, फॉर सर्टेन ट्रेड्स आर कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। मतलब एक अगर हमारे पास मुर्गी जो है वो अच्छे अंडे देती है, उसके अंदर अच्छे करेक्टर मौजूद हैं, या फिर एक हमारे पास भैंस जो है वो अच्छा दूध देने वाली है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि उसकी नस्ल को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे सिलेक्शन को हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो कहते हैं।